बाप मर गया, बेटा यतीम हो गया, माँ जो है वो बेवा हो गई और माँ के जो माँ बाप थे वो पहले ही मर चुके थे। अब ताए चाचे रह गए थे। माँ के जो भाई थे उन्होंने माँ को कहा कि तुम शादी कर लो, कैसी इतनी बड़ी जिंदगी गुजारोगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है एक बेवा औरत की है जिसने बड़े लाड प्यार से अपने बेटे को पाला और उसकी तरबियत अच्छी की, लेकिन एक दिन बेटे ने जो किया उस पर वो बेटा घर छोड़कर चला गया। अब इमना नाम की औरत जिसकी शादी हुई, शादी के कुछ अरसे के बाद उनको अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया। बेटा भी 6 महीने का था कि उसके बाप का एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गया। अब चाचे ताए जो हैं वो शुरू में तो थोड़ा ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद हाथ खींचना शुरू हो गए। जमीन वगैरह थी नहीं कि उससे गुजारा चलता, वो बाप की कमाई आती थी, वो फौत हो गया तो अब घर के मामला खराब होने लगे। अब जो औरत थी उसके भाइयों ने कहा कि आपकी शादी कर देते हैं किसी दूसरी जगह, तो आपकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेंगी आप। उसने कहा नहीं, मेरा बेटा है, मैं इसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी, बेटे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, ये बड़ा होकर एक अच्छे काम करेगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर मैं शादी कर लूं तो बाप से तो ये पहले ही ये कह लेंगे इसका बाप तो पहले ही खत्म हो गया है, फिर माँ का प्यार भी खत्म हो जाएगा और ये रुल जाएगा। माँ कुर्बानी दे रही है बेटे के लिए। माँ ने शादी नहीं की, लोगों के घरों में काम काज करना और बेटे के लिए अनाज वगैरह जो भी खाने का बंदोबस्त होना। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, तकरीबन 8 साल की उम्र को पहुंच चुका था। अब 8 साल की उम्र में बच्चा जो है वो अपने कजन जो होते हैं चाचे ताए के बेटे, उनको देखा था। वो अमीर थे, मतलब उनके वालिदैन थे, कारोबार थे और इनका कोई काम नहीं था। इसके कपड़े भी फटे पुराने होते थे। वो इसको कई बार ताने भी देते थे, इसको नीच समझते थे, मतलब काम भी इसके करवाना और इसको गालियां भी देनी। इसका जो था ना उठना बैठना वो दूसरे लोगों के साथ शुरू हो गया। अब इसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ शुरू हुआ जो नशेई, शराबी और अय्याश थे। 9 साल की उम्र और ये काम। एक शाम ये घर आता है और इसने शराब पी होती है। माँ को जैसे ही पता चलता है इसने शराब पी हुई है तो माँ अपनी चप्पल उठाती है और मारना शुरू कर देती है। टिका के मारती है, उसके बाद जाके सेन में बैठ जाती है, रोने लगती है और फिर एकदम से ख्याल आता है कि इसने तो आज खाना भी नहीं खाया होगा। खाना उठाती है, उठाकर बेटे को जाके देती है। बेटा आगे से फिर नखरे कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, फुसफुस कर रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। माँ को गुस्सा आता है, माँ फिर चप्पल उठाती है और फिर मारना शुरू करती है। टिका के धुलाई करती है। अब ये मौसूफ जो है बेटा, उनका 9 साल की उम्र है और शाहिद नाम है, शहदू इसको कहते थे। अब शहदू जो है वो खाना खाता है, खाना खा के माँ सो जाती है। सोती क्या बेचारी, करवटें बदल रही होती है बेटे को टेंशन में कि बेटे को मार भी बैठी है और दिल भी नहीं उदास है कि क्यों मारा है। बेटा भी सो जाता है। सुबह आंख खुलती है तो माँ की कहीं सुबह ही आंख लगी थी। अब बेटा उठते ही प्लान बनाता है कि माँ ने मुझे मारा तो क्यों मारा, एक तो हम गरीब हैं, मेरी ये बेइज्जती होती है और दूसरा ऊपर से माँ ने मुझे मारा भी है। 2-3 कपड़ों के जोड़े थे वो उठाता है और घर से कोई 2-3 किलोमीटर दूर अड्डा होता है, वहां जाता है, एक बस में बैठता है, थोड़े से पैसे माँ के पड़े थे वो चोरी करके निकल लेता है। अब अड्डे पे जाके बस में सवार होता है, शहर जाता है, शहर से एक ट्रेन में सवार हो जाता है और ट्रेन में बगैर टिकट के टीटी वगैरह आता है, इधर उधर छुप जाता है। बच्चा था, टीटी ने भी कुछ नहीं पूछा, कराची पहुंच जाता है। कराची पहुंचता है, पहुंचते ही स्टेशन से बाहर निकलता है। आप देख रहा है कि पैसे भी नहीं है और भूख भी लग गई है। सामने एक होटल नजर आता है, उस होटल पे जाता है और जाकर होटल के जो मैनेजर होता है उसको कहता है, साहब जी मैंने रोटी खानी है, मेरे पास पैसे नहीं है, रोटी दे दो, मुझसे काम करवा लो, कोई बर्तन वगैरह धुलवा लो। अब मैनेजर से कहता है जा बाहर निकली, तो रोज इतने लड़के आते हैं, मैं किस किस को खाना खिलाऊंगा और काम करवाऊंगा। ये जाके बाहर बैठ जाता है। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही हैं, रंग बिरंगी कारें, माहौल ही कुछ और है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं इसको। शाम हो जाती है, तकरीबन 3 बजे का टाइम। अब ये फिर जाता है अंदर एक और कोशिश करने। अब वेटर को मैनेजर को कहता है कि साहब जी मेहरबानी करो, मैं घर से भाग के आया हूँ, थोड़ी खाने को दे दो और मैं काम भी कर दूंगा आपका। मैनेजर कहता पहले कभी काम किया, कहता नहीं। कहता अच्छा। मैनेजर को उस पर तरस आ जाता है। मैनेजर जो है इसको बिठाता है, वेटर को कहता है इसको खाना खिलाओ, जितना ये खाता है इसको खाना दो, उसके बाद इसको किचन में ले जाओ और इससे काम करवाओ। खाना खाने के बाद बच्चे ने शुक्र अदा किया। माँ की याद भी आई कि घर पे था तो नाराज भी होता था, तो माँ जो है वो आके खाना खिलाती थी। अब खाना खाने के बाद सारा दिन काम किया, शाम हो गई, रात के 10 बज गए। अब होटल वालों ने कहा कि ठीक है तुम जाओ। अब ये परेशान है। ये फिर मैनेजर के पास जाता है, उसको कहता है कि साहब जी मेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं है, अगर आप कहें तो मैं रात को इधर ही रह लिया करूंगा, दिन में आपके पास काम करूंगा, मुझे सिर्फ खाने को रोटी और कपड़े दे दो, बाकी बेशक कुछ नहीं देना। अब मैनेजर कहता है कि यार जब हम होटल बंद करते हैं तो यहाँ चौकीदार रखना पड़ता है, जब ये अंदर सोएगा तो चौकीदार की जरूरत नहीं होगी। वो हाँ कर देता। बच्चे को रख लिया।
बच्चा काम करने लग जाता है, तकरीबन 1 साल गुजर जाता है। अब वो किचन की सब्जी लाता है, बर्तन धुलाई करता है। जब वो फारिग होता तो मैनेजर उसे वेटरी का काम भी करवाता। अब वेटरी का काम जो है ना बड़ा सलीके से करना पड़ता है, बड़े इत्मीनान से लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। 1 साल के अंदर ये सारे गुर सीख चुका था और ये कोई बेईमानी नहीं करता था। मतलब माँ की जो तरबियत थी, सिर्फ वो एक शराब इसने पी थी, उसके अलावा कोई भी गलत काम नहीं किया था। माँ ने तरबियत की हुई थी, बेटा कभी चोरी नहीं करनी, कभी किसी का नुकसान नहीं करना और गलत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। मैनेजर जो था उसको इस पे बड़ा एतबार था। अब मैनेजर कई बार इसको वेटर भी खड़ा करता और कई बार इसको कहता कि ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ फलां काम और तुम ये काउंटर पे बैठो। अब ये काउंटर पे भी बैठता, काउंटर भी संभाल लेता। 2 साल गुजर गए। अब 2 साल के बाद एक दिन मैनेजर ने जाना था एक शादी पे, उसके रिश्तेदार की शादी थी और मैनेजर ने सोचा कि यार अगर मालिक को बताऊंगा फालतू में बोलेगा कि इतनी छुट्टियां क्यों करोगे, ये काम अच्छा संभालता है, इसको इधर बिठाता हूँ और खुद चला जाता हूँ। लड़के को कहता है कि मैं 6 दिन के बाद आऊंगा, अच्छे से काम करना है, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, अगर कोई मसला हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। एक मोबाइल उसे भी लेके दिया कि इस मोबाइल से तुम मुझे कॉल करके फौरी तौर पे मुझसे मामला देख लेना, हैंडल कर लेना। मैनेजर चला जाता है। अब मैनेजर की किस्मत खराब के अगले ही दिन जो होटल का असली मालिक था वो वहां आ गया। अब मालिक वहां पहुंचा है, देखता है कि काउंटर के ऊपर तो कोई नया बंदा बैठा है, ये क्या चक्कर है। अब वो खाना मंगवाता है, वेटर थे नहीं, सुबह सुबह का टाइम था। अब काउंटर वाला खुद जाता है, जाके खाना लेके आता है उसके लिए। अब उसको क्या पता कौन है, खाना लेके आता है, उसको खाना देता है। खाना दे के अब वो खाना खा रहा है और नुक्स निकाल रहा है, ये नुक्स है, वो नुक्स है, फलां नुक्स है। अब ये लड़का जो है ना बड़े सलीके से, बड़े इत्मीनान से सारी चीजों को देखता है, उसको समझाता है सर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती, खाना ठीक है फिर भी मैं चेंज कर देता हूँ। 2-3 बार चेंज भी करवाता है। उसके बाद जब ये मामला नहीं हैंडल हो रहा, क्योंकि वो मालिक तो जानबूझ के ये सारा पंगा कर रहा था, तो फिर सारे वेटर इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हीं वेटरों में 2 वेटर ऐसे थे जो पुराने थे, जो मालिक को जानते थे। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने साहब जी सलाम अलैकुम। अब जो काउंटर वाला लड़का वो परेशान है कि साहब जी सलाम अलैकुम। कहता ये क्या था, आप इनको जानते हैं? कहता जी हाँ, ये तो होटल के मालिक हैं। वो साहब जी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था। अब वो पूछते हैं उन पुराने लड़कों से, मालिक पूछता है कि मैनेजर किधर है? वो कहते हैं जी मैनेजर तो बाहर गया है कहीं और अक्सर वो बाहर ही जाता रहता है, इस लड़के को इधर बिठा जाता है, लड़का काम अच्छा संभालता है और ईमानदार भी है, हमारे साथ ये 2 साल से काम कर रहा है, 2-2.5 साल हो गए। मालिक ने मैनेजर को फोन किया, उसे कहा कि आप 5 मिनट में होटल पे आ जाओ। वो कहता जी मैं बस यूं। मालिक ने कहा किधर हो? कहता पास ही हूँ, बस थोड़ा टाइम लग जाएगा। कहता तुम पास नहीं, तुम शहर से बाहर हो। अब शहर से बाहर हो तो बाहर ही रहना, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैंने नया बंदा रख दिया। अब मालिक को इस लड़के की आदतें बड़ी अच्छी लगी होती हैं। ये लड़का 0 से एंड तक पहुंचा हुआ था, क्योंकि इसने बर्तन धोने से लेके खाना पकाने तक, वेटरी करने तक, फिर काउंटर पे पहुंचा था। सारी चीजें मालूम थी कि कहाँ गड़बड़ हो तो क्या करना है। अब मालिक ने इसको कहा कि तुम इस होटल पे मैनेजर ही करोगे। लड़का मैनेजर बन गया। अब मालिक जो है देखने लग गया कि इस होटल की जो आमदन है ना, बाकी उसके 6-7 होटल और थे कराची में, इस होटल की जो इनकम है ना वो दूसरे होटलों से ज्यादा है। इसके अखराजात कम हैं, लोग इसकी तारीफ करते हैं। एक दिन वो आया, लड़के को कहा कि तुम ना ऐसे करो कि ये 7 के 7 होटल जो है ना इनके हेड मैनेजर बन जाओ। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि ये गाड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, तुमने सारा दिन इन होटलों पे चक्कर लगाना है, जहां कोई गड़बड़ नजर आए वो मुझे बतानी। ठीक है जी। उसकी तरक्की हो गई, तनख्वाह भी लग चुकी थी और 10 साल गुजर गए। लड़के को घर से वहां गए हुए 10 साल गुजर गए, टाइम का पता ही नहीं चला। 10 साल के बाद एक दिन बैठे हैं तो मालिक ने कहा कि यार तुम कभी छुट्टी नहीं जाते। वो बैठा, उसकी आंखों से आंसू निकले और कहता साहब जी क्या बताऊं, इस तरह से माँ ने मारा था और मैं भाग के आ गया था। अब समझ ही नहीं आती कि किस मुंह से जाऊं। कहानी सुनने के बाद मालिक कहता मैं भी तेरी तरह ही घर से भाग के आया था और आज मैं यहाँ होटलों का मालिक हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी तरबियत पे मुझे रश्क आता है कि तुम्हारी माँ ने कैसी तुम्हारी तरबियत की है। आज तुम अपने गाँव जाओगे? उसने कहा साहब जी नहीं। मालिक ने जोर दिया, उसने कहा तुम जाओगे और माँ को यहाँ लेके आओगे और इनमें से जो सबसे अच्छी गाड़ी तुम्हें लगती है वो गाड़ी मेरी ले जाओ। वो उसको सबसे अच्छी गाड़ी जो है वो देता है। लड़का लेके निकलता है, गांव में पहुंचता है। गांव पहुंचता है तो देखता है कि पूरा गांव चेंज हो गया, लेकिन जो उसका घर है वो वैसे का वैसे ही है और जो उसके घर का दरवाजा था वो भी टूट चुका है और वहां पे अब एक पर्दा लटक रहा है। बड़ा अफसुर्दा सा। गाड़ी रुकती है, मोहल्ले वाले देखते हैं यार ये घर, इसके घर सामने तो कभी कोई फकीर नहीं रुका, आज आके इतनी बड़ी गाड़ी रुक गई है। अंदर जाता है, एक बूढ़ी औरत जो है ना वो खांस रही होती है और झाड़ू दे रही होती है। उसके पास जाके उसको कहता है माँ जी मुझे माफ कर दें, उसके पाँव पड़ जाता है। माँ देखती है तू कौन है जो मुझसे माफी मांग रहा है, मेरा तो बेटा नहीं आज तक मेरे पास माफी मांगने आया।
नीचे से ऊपर की तरफ मुंह करता है, कहता माँ जी मैं तेरा शादू। माँ फौरन नीचे झुकती है, बेटे को पकड़ती है, उसका माथा चूमती है। माथा चूमने के बाद उसको धक्का दे के पीछे कर देती, दफा हो जा जहाँ से आया, तूने 10 साल मेरी खबर नहीं ली। बेटा रो रहा है, माँ भी रो रही है, दोनों एक दूसरे के गले लग गए। बेटे ने कहा माँ मुझे माफ कर दे, मैं तेरी वो मार की वजह से गुस्से होकर चला गया था और वहां जाके मैंने यही सोचा कि मैं कुछ बन के जाऊंगा। आज मैं कुछ बन गया हूँ तो मैं तेरे पास आ गया हूँ, मुझे माफ कर दे। गाँव वाले लोग भी जमा हो गए। माँ ने बताया कि गाँव वालों ये मेरा शादू है। गाँव वाले बड़े खुश। माँ ने बताया कि तू चला गया था, फलां ने मेरी ये हेल्प की, फलां ने ये हेल्प की। शादू अब सबकी जो है ना शुक्रिया अदा करता है, तुम लोगों ने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा, आप लोगों की मेहरबानी है। माँ को कहता चल कराची चलें। माँ कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं इन लोगों के साथ रही हूँ, इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैं कैसे छोड़ दूँ। बेटा माँ को राजी करता है, कहता तू चंद दिनों के लिए चल, फिर मैं इधर ले आऊंगा, फिर मैं शादी करूंगा, मेरी बहू तेरे साथ रहेगी। माँ राजी हो जाती है, कराची लेके जाता है। अब वो अपने सेठ के घर जाता है सीधा। सेठ की 3 बेटियां थी, 2 की उसने शादी कर दी थी, तीसरी अभी रहती। सेठ का बेटा कोई नहीं था। उसके घर जाते हैं, चाय शाय पीते हैं। चाय पीने के बाद सेठ ने लड़के की माँ से कहा माँ जी आपने एक हीरा जो है ना ये पैदा किया है। हाँ इसने मुझे बताया कि जिंदगी में एक बार इसने शराब पी थी, वो नशा किया था, उसके बाद इसने आज तक कोई नशा नहीं किया और तेरी दी हुई तरबियत के ऊपर चला है। क्योंकि जब ये घर से भाग के आया था ना तो रास्ते में जो इसने सफर किया था उसने इसको 4 चांद दिखा दिए थे। आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों में से 2 की शादी कर दी, तीसरी रहती है। बेटी को आवाज देता है, बेटी चाय लेके आती है तो कहता है ये बेटी है मेरी। अब देख लें अगर आपको मंजूर हो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करना चाहता हूँ। माँ कहती है इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी, लेकिन ये बेटी रहेगी मेरे गाँव में। वो कहता जी जहां मर्जी ले जाइए, आपकी बेटी है। अब माँ बहुत खुश होती है और बेटे की शादी करके बहू गांव में ले आती है। गांव वाले बड़े खुश होते हैं कि शादू ने कुछ करके दिखा दिया। कई बार हम लोग जो है ना गलत चीजों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये सहूलत नहीं है, वो सहूलत नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो सहूलतें हमारे पास हैं ये उनके पास नहीं। सब्र किया करें, सब्र का फल बहुत मीठा होता है और अल्लाह करे कि हर शादू जो है उसको घर से भागना ना पड़े। अगर किसी का बाप फौत हो गया तो चाचे ताए जो हैं उनको चाहिए कि बच्चों की हेल्प करें, उनकी परवरिश करें, इसी तरह से जिंदगी को चलाएं। बच्चों को महसूस ना हो कि उनके दिन जो है वो यतीमी में कट रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।